बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और पेंटागन ने अब कहा है कि इसके 100 से ज़ायद इस माह में यानी जुलाई में आप अगर इसको 7 जुलाई से शुरू करेंगे तो पूरा माह नहीं गुजरता है, सिर्फ 17-18 दिनों में ही 100 से ज़ायद फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। ये मानेंगे, अभी इन्होंने सैकड़ों मानने हैं ज़ख्मी और उसके बाद इन्होंने हलाकतों को भी एक के बाद एक जो है अनाउंस करना है। इससे पहले इन्होंने 2 हलाकतों का जॉर्डन में जो है इकरार किया, उसके बाद एक हलाकत का इराक़ में इकरार किया और अब कहा कि रवां माह होने वाले हमलों में 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। आज की तमाम मीडिया हाउसेस की हेडलाइंस के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और मैंने कल ये बात कही थी कि ये जो प्रोपोगंडा का वॉर प्रोपोगंडा होता है, उसमें एक चीज़ ये होती है कि दूसरे का नुकसान बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, अपना नुकसान छुपा कर बयान किया जाता है, यानी उसको वक्फे वक्फे से जारी किया जाता है। कल एक और हलाकत का ज़िक्र हुआ था कि इराक़ में हुई थी और अब ज़ख्मियों की तादाद पर आ गए कि 100 जो हैं अमरीकी फ़ौजी जो हैं ज़ख्मी हुए। तो क्या ये पूरा 100 होगा? सोचने की बात है ना जी। ये सिर्फ एक बयान है कि 100 हैं, इससे ज़्यादा का नुकसान है। ईरान ने जो है तमाम फ़ौजी अड्डों को, जो कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, वहाँ पर अगर रडार सिस्टम्स हैं, आर्टिलरी है या फ़ज़ाइया है या जो भी है, वहाँ पर बैठे हुए मरीन्स हैं, वो सब अमेरिकन्स हैं। तो इतने हमले हुए हैं 7 जुलाई से लेकर, ईरान ने तो 8 जुलाई को खैर जवाब दिया था, 7 जुलाई का हमला जो था वो तो अमेरिका ने किया था। 8 जुलाई से जो लेकर आज तक यानी 21 जुलाई तक ईरान ने जितने हमले किए हैं वो तमाम के तमाम अमरीकी अड्डों पर किए हैं। वो इराक़ है, कुवैत है, वो उर्दन है, वो चाहे आप यूँ समझे कि बहरीन है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, कोई एक अड्डा भी जो अमरीकी है वो महफूज नहीं रहा है। और तमाम अड्डों पर उसने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं। उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स और उसके अर्श ड्रोन जो हैं मुसलसल हमलावर हैं, इंटरसेप्ट भी होते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन तमाम जगहों से एक ही खबर आती है कि मुतअद्दिद रोक लिए गए। इसका मतलब है कि सारे नहीं रोके जा सके और वो सारे के सारे अपने निशानों पर जा लगे। और यही एक तरीका होता है कि अगर आप जो इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं उनको अगर आप कंफ्यूज करें, एक से ज़ायद के इकसाम के मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं बैक वक्त फायर करें, तो बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो ना सिर्फ भटक जाते हैं बल्कि ब्लॉक भी हो सकते हैं और उसी सूरत में आपके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो निशाने पर लगते हैं। यहाँ तक कि 5th फ्लीट के हेड ऑफिस को उड़ा दिया गया, वहाँ पर मौजूद बारूद के गोदाम्स को आग लग गई। फिर उसके बाद कुवैत में भी यही किया गया, वहाँ पर मौजूद ऑयल टैंकर्स और उसमें मौजूद जो गोदाम थे असले के, उनको तबाह किया गया। उर्दन में बड़ा हमला किया गया, जहाज़ तबाह किए गए। फिर 2 जगहों पर अल-अदीद एयर बेस के ऊपर भी जो है इनके ड्रोन जो MQ-9 है उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाया गया। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से क्या सिर्फ बिल्डिंग्स ही गिरी थी? इन बिल्डिंग्स के अंदर कोई मौजूद नहीं था? सोचने की बात है। ये मौजूद भी थे, अब ज़ख्मी आए, पहले ये हलाकतों की तरफ आए थे, अब ये ज़ख्मियों की तरफ आना शुरू हुए हैं। अभी ये 100 पेंटागन ने जारी की है कि जी 100 जो हैं ज़ख्मी हैं और हमारी इतलात के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद कहीं ज़्यादा है। गुज़िश्ता रात भी कुवैत और बहरीन के मुख्तलिफ़ अड्डों पर हमले किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी और हलाक होने की ख़बरें जो हैं वो मंज़र आम पर आती नज़र आएंगी। जिस तरह से मैंने कहा कि उन्होंने जो इनके रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स थे उन पर भी ईरानियों ने हमला किया, जहाँ पर मरीन्स को ठहराया जाता था, स्टे दिया जाता था या उनका इलाज मुआवजे के लिए उनको समंदर से वापस लाया जाता था। ये सारा बहरीन में किया गया, उर्दन में किया गया, कुवैत में किया गया। ये बड़े अहदाफ रहे हैं इस चंद रोज़ा जंग के अंदर ईरान के, और ईरान को पता था कि यहाँ पर फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा है। वैसे तो उसने कतर और इराक़ पर भी हमला किया, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एक फ़ौजी अड्डे और सऊदी अरब में भी अल सुल्तान एयरबेस पर भी हमला किया, लेकिन वो छोटे पैमाने थे। एक आध मिसाइल जो था वो लग गया, बाकी इंटरसेप्ट हो गए। ईरान ने उस तरह से उन हमलों को जो है ऑन या उसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन ये जो 3 ममालिक हैं ये इसके प्राइम क्या कहने अहदाफ हैं, हाँ टारगेट्स हैं, प्राइम टारगेट्स जो हैं यही 3 ममालिक रहे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में
अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे और ईरान ये बात जानता है कि ये ज़ख्मी जाकर बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ। इससे पहले भी कुवैत से जो ज़ख्मी अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी थी जिसमें ये सारी चीज़ें आई थी कि ज़ख्मियों ने ये बयान दिए थे कि उनके साथ जो सलूक हुआ, उनके जनरल्स छोड़कर भाग गए और उनको एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर छोड़ दिया गया। इस तरह की ख़बरें जो हैं बाकी मीडिया हाउसेस से भी आती रहीं। अब भी इस तरह की ख़बरें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी। ये ज़ख्मी जो हैं जब मुंतकिल किए जाएंगे, इनके साथ वो डेड बॉडीज़ भी होंगी जो कि नेचुरली जाएंगी। और मैंने कल ये बात कही थी, आज दोबारा कहता हूँ कि कब तक आप फ्रीज़र में रखोगे, आपको एक दिन ले जानी है अमेरिका। ये बहुत ही नाजुक मामला बन जाएगा। आने वाले दिनों में रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी सियासत डूबती और दफन होती नज़र आती है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गलत पॉलिसी, मैं ये कहूँगा दुनिया को जंग में मुलव्वस करना हमेशा से एक गलत पॉलिसी रही है। अगर ईरान एटमी असला बना रहा होता या उसके पास होता तो चल गया होता। ये डोनाल्ड ट्रंप भी तस्लीम करते हैं, लेकिन इसी का नाम लेकर उन्होंने आपने हमस में जो है अपने बहरी बेरे भिजवाए किया। उन्होंने इजराइल के कहने पर ईरान पर वो इल्ज़ाम थोप रहे हैं कि ईरान जो है दुनिया के अमन के लिए ख़तरा था। ईरान ख़तरा नहीं था। ईरान ने आज तक अपने किसी हमसाया मुल्क पर 1 इंच ज़मीन का दावा नहीं किया है। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ईरान ने आज के दिन तक 1 इंच ज़मीन पर दावा नहीं किया है किसी एक मुल्क के भी। हमारी भी सरहद लगती है उसके साथ, उसने नहीं किया है। और दूसरा बड़ी बात यह थी कि आपने हमस खुली थी, उसका इंटरनेशनल वाटर जो था वो आने जाने वालों के लिए यानी ट्रेड करने वालों के लिए ओपन था। ईरान जो था सिर्फ अपना तेल जो था इसी सारे मामले में ट्रेड कर रहा था। आपने ब्लॉकेट किया और इस ब्लॉकेट के नतीजे में आप देख लीजिए आज आपने हमस मुकम्मल तौर पर बंद है। पेट्रोल की कीमतें हाई फ्लाई पे हैं और जो है स्टॉक एक्सचेंज वो डाउन टू अर्थ हैं, मतलब बिल्कुल ज़मीन के नीचे मेरा ख्याल है दफन होते चली जा रही हैं। एरो को अगर देखें तो मुझे तो खौफ आता है कि किस तरह वो नीचे गिर रहा है। 7 जुलाई से पहले ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा था और पेट्रोल की कीमतें नीचे की तरफ आ रही थी। हम भी खुश थे कि चलें हमें तो कम से कम पेट्रोल सस्ता मिल रहा था। आज फिर देख लीजिए कि 5 रुपये कुछ पैसे जो है 71 पैसे शायद डीज़ल जो है उसकी कीमत बढ़ा दी गई और अब रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमत आएगी। ये सब इस जंग का किया धरा है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये ख़ित्ते के तमाम ममालिक और उन तमाम ममालिक का जो फॉसल फ्यूल्स जो है या क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, उनके लिए ये महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। इस जंग को अमेरिका ने शुरू किया था। 12,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका ईरान पर कब्ज़ा करने के लिए आया था। ईरान कहीं नहीं गया था। अब अगर इनके फ़ौजी ज़ख्मी और हलाक होते हैं तो फिर सोग मनाने की बात नहीं है, आपको अपनी पॉलिसियों पर अफसोस करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।